अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम स्लोप्स और टेंजेंट लाइंस के बारे में बात करेंगे। और इसके लिए एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 41 और 42 को सोल्व करने वाले हैं। तो ये हमारा जो सेक्शन चल रहा है, दिस इज़ अबाउट डिफरेंशिएशन रूल्स। डेरिवेटिव के हम रूल्स अप्लाई करना सीख रहे हैं। और एक नज़र सबसे पहले इन रूल्स पे, फिर अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो ये सबसे पहले आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है डेरिवेटिव की। एक्चुअली में यही डेफिनेशन है, बैकएंड पे यही होती है, इसी को यूज़ करते हुए आप ये रूल्स बना लेते हैं। ठीक है, इसको खैर बहुत डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले। अभी आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अदरवाइज़ अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा डिटेल में। उसके लिए आप पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं। खैर, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है ज़ीरो, चूँकि डेरिवेटिव का मतलब है रेट ऑफ चेंज, बट कांस्टेंट में कोई तब्दीली नहीं आती, ये तो फिक्स होता है ना, तो इस वजह से फिर इसका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। लेकिन अगर यही कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ या फिर किसी वेरिएबल के साथ आ जाए तो फिर ज़ीरो नहीं करेंगे। फिर इसका जो डेरिवेटिव है वो आप फंक्शन को जस्ट डिफरेंशिएट करेंगे और सी साथ वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये है सी यू का डेरिवेटिव। यू कोई फंक्शन है एक्स का, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास है पावर रूल। अगर किसी वेरिएबल की पावर में कोई फंक्शन आ जाता है, जैसे ये एक्स की पावर एन लिखा हुआ है, तो इस केस में पावर स्टार्ट में आ जाती है और पावर में आप एन में से एक माइनस करके लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है पावर रूल। किसी भी रियल नंबर के लिए ये एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट, देयर इज़ अ डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल, जिसमें हमें अगर दो फंक्शंस फॉर एग्जांपल u और v प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएं, मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो कैसे डिफरेंशिएट करना है। तो ये रूल हमें कहता है कि एक फंक्शन आपने एज इट इज़ रख देना है, उसको मल्टीप्लाई करना है दूसरे के डेरिवेटिव के साथ प्लस साइन, और फिर इसके वाइस वर्सा। यानी पहले आपने u को एज इट इज़ रखा था, अब u को डिफरेंशिएट कर लें। पहले v का डेरिवेटिव लिया था और v को एज इट इज़ रख लें। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। लास्ट पे हमारे पास एक और क्वोशिएंट रूल है, यानी जब दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हों और डिनोमिनेटर वाला फंक्शन नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो क्वोशिएंट रूल कहता है जी आपने v जो कि डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसका स्केयर करके उसे डिनोमिनेटर में ही रहने दें, फिर v ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस u एज इट इज़ एंड देन v का डेरिवेटिव। राइट, तो दिस इज़ द डेरिवेटिव क्वोशिएंट रूल। राइट, खैर आज शायद हमारा ज़्यादा काम इनसे तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमने एक मरतबा रिव्यू कर ली है। हम आज करने वाले हैं स्लोप्स और टेंजेंट लाइंस के बारे में कुछ क्वेश्चंस। स्लोप्स के बारे में एक बात याद रखें, तो किसी भी फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो बेसिकली स्लोप ही होती है टेंजेंट लाइन की। राइट, जिसे हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 के तीन पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में वो कह रहा है आपको फाइंड आउट करनी है जी नॉर्मल लाइन टू अ कर्व। नॉर्मल लाइन उसने खुद ही डिफाइन कर दिया है, बल्कि बता दिया है। तो फाइंड एन इक्वेशन फॉर द लाइन दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। अगर आप इसको ग्राफिकली या विजुअली देखना भी चाहते हैं तो लेट्स से ये आपकी कर्व है। इस कर्व पर आप जानते हैं किसी एक पॉइंट पर लेट्स से ये आपकी है टेंजेंट लाइन। ऐसे ही होता है ना, इस पॉइंट के ऊपर ये होगी टेंजेंट लाइन। इस टेंजेंट लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी दिस वन, इससे हम नॉर्मल बोलते हैं। तो आज हमने बेसिकली इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको पहले आइडिया बता देता हूँ। हम बेसिकली में इसी टेंजेंट लाइन की ही इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। देन आपके पास एक रिलेशन होता है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि जब कोई दो लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएं तो उनकी स्लोप्स का मल्टीपल प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। फर्ज कीजिए ये जो आपकी नॉर्मल लाइन की स्लोप, मैं इसको m1 से लेट्स से रिप्रेजेंट करता हूँ, और ये जो टेंजेंट लाइन है इसको मैं m2 कह देता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा m1 मल्टीप्लाई m2, दिस मस्ट बी इक्वल टू -1। तो इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम अपनी नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ओके, चलें स्टार्ट करते हैं जी। फंक्शन आपका है y इज़ इक्वल टू 3 क्यूब -4x प्लस 1। दिस इज़ द फंक्शन। डिफ्रेंशिएट कर लें टू फाइंड द स्लोप, y का डेरिवेटिव
क्योंकि x का फंक्शन आप लिख सकते हैं ना, y डेरिवेटिव ऑफ x, यहाँ पर भी y ऑफ x लिख सकते थे। तो सबसे पहले यूजिंग पावर रूल 3x² आ जाएगा -4, राइट। अब हमें चाहिए एट द पॉइंट 2,1, इसमें 2 है x की वैल्यू और 1 है y की वैल्यू, तो सिंपली 2 पुट कर दें। ये आ जाएगा जी आपके पास 3 टाइम्स 2 का स्केयर -4, तो ये बनेगा 12 -4 इज़ 8। तो ये आपके पास आई है इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। आपको चाहिए इस नॉर्मल लाइन की इक्वेशन, सॉरी स्लोप की बात हो रही है ना। तो नॉर्मल लाइन की स्लोप के लिए आप इसको, चलें मैं इमेजिन करें कि आपके पास उसकी स्लोप है m1, लेट्स से, जैसे यहाँ पर है। तो m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल्स टू -1, हम इसे m2 का नाम दे देते हैं टेंजेंट लाइन की स्लोप को। इसकी वैल्यू लगा दें यहाँ पे, तो m1 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 8 आ जाएगा, ये इक्वल्स टू -1, तो अल्टीमेटली फिर इसकी वैल्यू बनेगी -1/8। दिस इज़ द स्लोप ऑफ द नॉर्मल लाइन, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या था कि आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, तो स्लोप आ गई है, पॉइंट पहले से गिवन है, सिंपली आप पॉइंट स्लोप फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, विच इज़ y - y1 इक्वल्स m टाइम्स x - x1। तब वैल्यूज़ लगा दें। y1 की वैल्यू क्या है, गिवन है ऊपर, पेयर आपका है 2,1, 1 जो है वो y1 है, एंड स्लोप है आपके पास -1/8, और x - x1 है 2, ठीक है। इसे अब आपने खुद सिंप्लीफाई करना है, बेसिक तरीका है इसे सिंप्लीफाई करने का। मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ, तो ये आएगा -x/8, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 बनेगा, 1/4, फिर आप जब +1 आई थिंक करेंगे, यस, तो ये 5/4 बन जाएगा। सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन, ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन, ठीक है। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन वही है, उसका बी पार्ट है, हमें स्मॉलेस्ट स्लोप फाइंड करनी है। किस पॉइंट पे होगी फंक्शन की स्मॉलेस्ट स्लोप, ऊपर वाला ही फंक्शन है, तो स्लोप ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, m, अगर मैं उसको नाम दूं, जो कि बेसिकली डेरिवेटिव होता है। और ये क्या आया था वैसे, अगर आप याद करें तो 3x² था आई थिंक, -4, देख सकते हैं आप दोबारा, यही था ना डेरिवेटिव, यस दिस वन, 3x² -4 था। तो ये देखें, ये फंक्शन है अपने आप में, ये किस नंबर पर सबसे छोटी वैल्यू देगा, आसान है फाइंड करना ना। आपके पास है ये x², आप x में नेगेटिव नंबर लगाते हैं तो भी ये पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव लगाएं तो खैर रहेगा ही पॉजिटिव। तो अगर मैं इस x में 0 लगाता हूँ, तो क्या ख्याल है, 0 ही नहीं ऐसा नंबर जहाँ पर ये सबसे छोटी वैल्यू दे रहा होगा, या और भी कोई होगा, मेरा नहीं ख्याल कोई और हो। ये देखिए ना, -4 सबसे छोटी वैल्यू, आप कोई भी और नंबर पुट करके देख लें 0 के अलावा, आपके पास -4 से बड़ा ही आंसर आएगा। बेशक आप नेगेटिव में नेगेटिव में पुट करके देख लें, जैसे ना -1 करेंगे तो -1 का स्केल +1, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 - 4 -1, जो कि -4 से बड़ा होगा। तो दिस इज़ अ स्मॉलेस्ट स्लोप, और ये किस पे आई है, x = 0 पे आ गई है। हमें चाहिए एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व डज द कर्व हैव दिस स्लोप। तो हमें x वैल्यू तो पता चल गई है, हमें फाइंड करनी है y वैल्यू। तो उसके लिए गिवन फंक्शन में x की जगह पर 0 पुट कर दें, ठीक है ना। तो फंक्शन आपका अभी ऊपर आपको मैं दिखा के आया हूँ, विच इज़ x³, तो ये बनेगा, चले मैं बल्कि एक बार लिख देता हूँ, ठीक है, x³ -4x + 1। तो ज़रा पुट कीजिए यहाँ पे 0 x की जगह पे, तो y वैल्यू आपके पास बनेगी जनाब 0³ -4 टाइम्स 0 + 1। सो y, ये सब 0 होके हमारे पास y का आंसर बनेगा 1। इसका मतलब है 0,1 इज़ अ पॉइंट जहाँ पर स्मॉलेस्ट स्लोप आ रही है, ठीक है। दिस इज़ पार्ट बी। नेक्स्ट आ जाए पार्ट सी पे, जिस पे हमें क्या करना है, टेंजेंट लाइंस हैविंग स्पेसिफाइड स्लोप, स्पेसिफाई कर दिया उसने ना। फाइंड इक्वेशन फॉर द टेंजेंट लाइंस टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर द स्लोप ऑफ द कर्व इज़ 8। हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पर कर्व की स्लोप 8 आ रही है। हम जानते हैं, एज वी नो, लिख सकते हैं अब ऊपर ये भी,
स्लोप इज बेसिकली 3x² -4। अब उसने स्लोप बता दी है, उसको कह रहा है स्लोप 8 है। आप लिख सकते हैं एट m इज इक्वल टू 8, हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है x की, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर हमें उस पॉइंट पर टेंजेंट लाइंस की इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले तो ज़रा 8 पुट करें इसमें, तो ये इक्वेशन बन जाएगी जनाब 8 इज इक्वल टू 3x² -4। 4 ऐड करें दोनों तरफ तो 3x² इक्वल टू 12 बन जाएगा। दिस इम्प्लाइज अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो x² की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब जब आप स्केयर रूट अप्लाई करेंगे तो x की दो वैल्यूज़ आएंगी, +-2, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ अब आप अपने गिवन फंक्शन में पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके, तो जब आप अपने फंक्शन में पुट करेंगे तो आपके पास x इज इक्वल टू, चलिए हम पहले 2 की बात कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू x³ था तो ये 2³ आ जाएगा, -4x था तो ये -4 टाइम्स 2 आ जाएगा, +1। तो देखें ज़रा क्या आंसर बनता है इसका, 8 -8 0 और ये 1 बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली एक ये पॉइंट आपके पास 2,1, यहाँ पर आपकी स्लोप 8 आ रही है, m इज इक्वल टू 8 आ रही है। अब हमें इस पॉइंट पे चाहिए टेंजेंट लाइन की इक्वेशन भी, उसके लिए आप सिंपली y - y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x - x1 ये फार्मूला यूज़ करेंगे। वैल्यूज सभी मौजूद हैं आपके पास, x1 y1 ये पेयर यूज़ करेंगे तो y1 है 1 के इक्वल, m की वैल्यू गिवन है 8 के इक्वल, x इज़ अ वेरिएबल अननोन, x1 की वैल्यू है दिस 2। तो यहाँ से हमारे पास y किसके इक्वल आएगा, 8x -16, फिर 1 ऐड करेंगे तो ये बनेगा -15, ठीक हो गया। तो दिस इज़ द इक्वेशन फॉर द टेंजेंट लाइन एट दिस पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट पे आ जाएं, यहाँ से दूसरा पॉइंट था -2 -2। सबसे पहले -2 पे फंक्शन की वैल्यू देख लें, तो वैल्यू पुट करें y इज इक्वल टू -2³ -4 टाइम्स -2 +1, ठीक है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -8 +8, तो एक मरतबा फिर y की वैल्यू 1 ही आ गई है, ठीक है। और पेयर आपका बनेगा इस मरतबा -2,1, पेयर चेंज हो जाएगा -2,1, ठीक हो गया। ओके, अब इस पेयर को और अपनी गिवन स्लोप जो कि 8 है उसको यूज़ करते हुए आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। m टाइम्स x - x1, यहाँ पर y1 की वैल्यू है जी 1, m की वैल्यू है 8, x की वैल्यू है x1 की सॉरी -2, एक माइनस ये पड़ा हुआ तो ये +2 बन जाएगा। एंड दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8x, 16 + 1 आई थिंक इट्स 17, यस। तो ये आपके पास स्लोप सॉरी इक्वेशन आई है टेंजेंट लाइन की एट दिस पॉइंट, राइट। ओके, तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाएं। 42 का फर्स्ट पार्ट में हमें हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइंस की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, क्लियर है। इक्वेशन फॉर द हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन टू दिस कर्व। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन का मतलब क्या होता है बेसिकली, आप जानते हैं स्लोप का फॉर्मूला, स्लोप वैल्यूएट करने का फॉर्मूला होता है बेसिकली राइज ओवर रन, यानी ये रेशो होती है राइज और रन की। राइज का मतलब है वर्टिकल चेंज, वर्टिकली जो चेंज आ रहा है, और रन का मतलब है हॉरिजॉन्टल चेंज। अब अगर इस टेंजेंट लाइन की इस सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन की बात की जाए तो इसमें चूँकि राइज 0 होता है, इस वजह से इसकी स्लोप फिर 0 बनती है, क्योंकि 0 ओवर रन को आप जो मर्जी कंसिडर करें वो 0 ही बनेगी, ठीक है। तो इनफैक्ट इस क्वेश्चन में हमें करना ये है कि इसका सबसे पहले तो डेरिवेटिव फाइंड करें। ये फंक्शन y है तो डेरिवेटिव आ जाएगा 3x² -3, क्लियर है। हमें चाहिए व्हेन m इज इक्वल टू 0, इनफैक्ट ये डेरिवेटिव ही है ना, इसमें ज़रा m को 0 लगा दें, देन दिस इम्प्लाइज 3x² -3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से दोनों तरफ 3 ऐड करें तो 3x² इक्वल टू 3 आ जाएगा।
3 कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बन जाएगा। ऐसे ही है ना। तो जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो एक्स की दो वैल्यूज़ बनेंगी, एक प्लस का 1 एंड देन माइनस का 1। अब इन दोनों नंबर्स पर आपके पास बेसिकली स्लोप सिफर आ रही है। अब आप क्या करेंगे, दोनों के लिए हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे, और फिर सेकंड भी पार्ट है इसी का, फाइंड द इक्वेशन फॉर द लाइंस दैट आर परपेंडिकुलर टू दीज टेंजेंट लाइंस, यानी नॉर्मल लाइंस की इक्वेशंस भी हमें फाइंड आउट करनी। तो दो काम करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी x इज इक्वल टू 1 की। x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन क्या वैल्यू देगा, पुट करें ज़रा 1, 1 क्यूब माइनस 3 टाइम्स 1 -2, तो ये 1 - 3 इज़ -2, तो ये बनेगा माइनस का 4। तो इनफैक्ट हमारे पास ये पॉइंट बना जी 1, -4, और स्लोप ऑलरेडी हमें गिवन है, ज़ीरो नहीं चाहिए। तो इन दोनों को यूज़ करते हुए आप अपनी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। y - y1 इक्वल्स m टाइम्स x - x1, वैल्यूज़ लगा दें। y - y1, तो y1 होगा -4, m आपके पास है 0, 0, x - x1, x1 है 1, तो इसमें देखें आपकी राइट साइड तो सीधी सीधी 0 हो रही है, तो y इक्वल्स ये +4 हो जाएगा, दूसरी तरफ शिफ्ट हो गई ये -4 बनेगा। तो जनाब इसकी जो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है दैट इज़ y इज़ इक्वल टू -4। ठीक है। अब अगर बात की जाए जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है उसकी, फिर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, वो बिल्कुल सिंपल यहाँ से नज़र आ रहा है, ये है y इज़ इक्वल टू -4, मतलब ये एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, परपेंडिकुलर फिर x एक्सिस होगा, और x की वैल्यू कौन सी है, ऑफ कोर्स 1 है ना। ये कैसे बात देखें, मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि नीचे प्लॉट करते हैं हम। देखें मैं चलें रफली हम कर लेते हैं जी, x इज इक्वल टू 1 पर y -4 कुछ यहाँ पे होगा। टेंजेंट लाइन की क्वेश्चन है ये वाली, तो परपेंडिकुलर ये भी बनेगी ना, ऐसे ही होगा ना, ऑफ कोर्स ऐसे ही है ना। तो ये पॉइंट है 1, तो सिंपली अपनी वर्डिंग में आप लिख सकते हैं जी, द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन इज बेसिकली, चले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इक्वेशन फॉर परपेंडिकुलर लाइन, सॉरी, फॉर दिस इज द नोटेशन जो हम यूज़ करते हैं परपेंडिकुलर के लिए, ठीक है। फॉर परपेंडिकुलर लाइन एट गिवन पॉइंट विच इज़ 1, -4 इज x इज इक्वल टू 1, वेरी सिंपल। ठीक है। अब सेम काम आपने करना है -1 के लिए, और मेरे ख्याल में आपको वैसे वो खुद करना चाहिए, आप वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई भी कर सकते हैं। सबसे पहले -1 पे फंक्शन की वैल्यू जो कि बनेगी -1 का क्यूब -3 टाइम्स -1 -2 +3 -2 1 1 -1 इज 0, तो ये बन गया 0। दैट मीन्स पेयर आपका बनेगा -1, 0। स्लोप ऑलरेडी आपको बता दी गई है विच इज़ 0। जब आप पॉइंट स्लोप फॉर्म फाइंड यूज़ करेंगे तो आपके पास x - x1 है, इसमें देखें m 0 की वजह से राइट साइड सारी 0 हो जाएगी, y - y1, तो ये आएगा y इक्वल्स टू y1, y1 क्या है, 0 है, तो ये आपके पास क्या बनेगी, y इज इक्वल टू 0। और अगर बात की जाए परपेंडिकुलर जो आपके पास लाइन है इसकी, उसकी क्वेश्चन के बारे में, तो इस केस में वो क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू सिंपली, जैसे पहले हमारे पास हमने 1 लिया था ना, तो इस मरतबा वो -1 बन जाएगी, क्योंकि आप -1 पेयर ले रहे हैं। ठीक है। तो जस्ट एक मिनट, ज़रा कुछ थोड़ी सी चेंजिंग इसमें करनी पड़ेगी। जैसे देखें ये 1, 4 नहीं है, दिस इज़ -1, 0, और ये भी लाइन आपके पास बनेगी -1। चलें इसको थोड़ा सा आगे लिख देते हैं, दैट्स इट, x इज इक्वल टू -1। ठीक है। तो ये हमारा था पार्ट A 42 का। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे। सबसे पहले स्मॉलेस्ट स्लोप फाइंड करनी है कर्व की, एट व्हाट पॉइंट, किस पॉइंट पे है, और फिर हमें
इक्वेशन फाइंड करनी है फॉर द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द कर्व्स टेंजेंट लाइन एट दिस पॉइंट। परपेंडिकुलर का मतलब होगा नॉर्मल, ठीक है। तो सबसे पहले स्लोप ऑलरेडी हमें पता है, विच इज इन दिस केस y प्राइम इज इक्वल टू 3x² माइनस 3। कहाँ पे हो रही है बाय द वे ये मिनिमम? स्मॉलेस्ट स्लोप कहाँ पे होगी? आप इजीली देख सकते हैं। तो आपके पास अगर x को 0 रखते हैं इसमें एक मरतबा, फिर तो आपके पास सबसे छोटी वैल्यू आ रही है डेरिवेटिव की, या इसको अगर आप m नाम दे रहे हैं तो भी फाइन, ठीक है। तो m इक्वल टू किसके आ रहा है? -3 के आ रहा है। तो इसका मतलब है 0 पे स्मॉलेस्ट स्लोप आ रही है, ठीक है। पॉइंट हमने फाइंड करना है ना, तो 0 को फिर आप अपने फंक्शन में पुट करें ज़रा। फंक्शन है ये वाला, 0 पुट करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो आपके पास फिर वैल्यू जो बनेगी इसकी y की, दैट वुड बी -2। ऐसे ही है। तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज y इज बेसिकली x³ यानी 0 का क्यूब, माइनस हमारे पास आ जाएगा 3x था, 3 टाइम्स 0 अगेन -2, तो ये इक्वल आ जाएगा -2 पे। तो द पॉइंट 0, -2 जहाँ पर आपकी स्मॉलेस्ट स्लोप आ रही है, ठीक है। दो पार्ट पहले बेसिकली हो चुके हैं। अब हमने फाइंड करनी है इक्वेशन फॉर द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द कर्व्स टेंजेंट लाइन एट दिस पॉइंट। सेम, इससे पहले भी हम इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हुए हैं। तो सबसे पहले तो स्लोप हमारे पास गिवन है जी -3। तो जो आपके पास लाइन परपेंडिकुलर आएगी उसकी स्लोप क्या बनेगी? वही रिलेशन जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, m × m1 इक्वल्स होता है -1 के। आपको अपनी गिवन लाइन की स्लोप पता है, दिस इज -3 टाइम्स m1 इक्वल्स टू -3। तो अल्टीमेटली आपके पास सॉरी नॉट -3, दिस इज सॉरी -1 बेसिकली। तो ये इक्वल आ जाएगा, m1 की स्लोप किसके इक्वल आएगी? 1/3 के इक्वल आ जाएगी। यानी ये नॉर्मल लाइन की स्लोप आ गई आपके पास, ठीक है। अब इसको यूज़ करते हुए आप, और ये गिवन पॉइंट है 0, -2, आप इसी लाइन की इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और यही बेसिकली हमारा आंसर होगा। तो फॉर्मूला आपके पास आप जानते हैं, y - y1 इक्वल्स m टाइम्स x - x1। y1 और x1 की वैल्यूज़ क्या है? y1 है -2 और x1 है 0। m की वैल्यू नॉट सॉरी 1/3 जो अभी हमने फाइंड आउट किया, दिस वन m1 लिखना चाहिए इसको हमें, और x1 की वैल्यू है 0। एंड दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी x/3, और ये प्लस का 2 था, राइट पे शिफ्ट होके ये -2 बन जाएगा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। देखिए ना, फाइंड द इक्वेशन फॉर द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द कर्व्स टेंजेंट लाइन एट दिस पॉइंट। तो दैट्स इट, ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम कुछ फर्दर इसी के बारे में ही बात करेंगे, बेसिकली डेरिवेटिव्स के बारे में, टेंजेंट लाइंस के बारे में, स्लोप्स के बारे में। तो खैर, आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।